क्रशर से जुड़े खनन कारोबारियों में हुई मारपीट पर बवाल। झगड़े के बाद ग्रामीण लापता। लक्सर कोतवाली पहुंचे सैकड़ों ग्रामीण। लक्सर के प्रतापपुर गांव में कल रात स्थानीय स्टोन क्रशर पर खनन कारोबारियों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है, जिसके पश्चात एक स्थानीय ग्रामीण के लापता होने की खबर भी सामने आ रही है। झगड़े के बाद से लापता चल रहे ग्रामीण के परिजनों ने ग्रामीणों की मदद से उसे रात भर तलाश किया गया, मगर हताशा हाथ लगने के पश्चात आज गाँव के करीब सैकड़ों ग्रामीणों का हुजूम लक्सर कोतवाली में पहुँच गया, जहाँ पीड़ित पक्ष द्वारा विपक्षियों की नामजद तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। वहीं ग्रामीणों द्वारा खनन कारोबारियों के बीच फायरिंग की बात भी कही जा रही है, मगर फिलहाल पुलिस विभाग इसकी पुष्टि करने से बच रहा है। वहीं विवाद के पश्चात क्षेत्र के विभिन्न संगठन भी लक्सर कोतवाली पहुंचे। फिलहाल पुलिस द्वारा तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए लापता हुए ग्रामीण की तलाश और जाँच शुरू कर दी गई है। आइए देखते हैं पूरी खबर विस्तार से। ये मोहित पुत्र जयपाल निवासी ग्राम प्रतापपुर से हैं और थाना क्षेत्र लक्सर से संबंधित ये क्षेत्र में आते हैं। कल दोपहर के बाद से मोहित गायब है और उनके परिजनों और गांव वालों का कहना यह है कि भाई उन्हीं के गांव के कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उसको बुला करके उसको पीटा गया है। उसके पास में जो कुछ नकदी थी वो भी छीन ली गई है। वो पैर से विकलांग है और सभी लोग इकट्ठा होकर के कोतवाली पहुंचे हैं और माननीय कोतवाली प्रभारी निरीक्षक जी से बातचीत करने के बाद अभियोग पंजीकृत हो रहा है और उचित धाराओं में भी पंजीकृत होने के पश्चात उनकी जब तक गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक हम सब लोग यही हैं। हम अपेक्षा करते हैं और आशा और पूरी उम्मीद है कि लक्सर प्रशासन इसमें जल्द कामयाब होकर के देखिए, राउंड फायरिंग तो विवेचना का पार्ट है। जब विवेचना होगी, साक्ष्य पर्याप्त होंगे तो उसमें एफआईआर की जो प्राथमिकता है उसके बाद की जो विवेचना होगी उसमें जो भी विवेचक होगा वो उसमें दर्शाएगा कि वास्तव में क्या चीजें हुई है, क्या चीजें नहीं हुई। देखिए, मामला तो यह है कि कुछ जातिवादी लोगों के द्वारा इस तरह की मानसिकता रखते हैं कि इस देश में अधिकतर, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, अधिकतर जो है मुस्लिम और दलित का उत्पीड़न बहुत चरम सीमा पर है। देखिए, जब क्षेत्र खनन का है तो लोग काम तो करते हैं, कोई मजदूरी करता है, कुछ लोग बिहार से आकर भी उत्तराखंड में औद्योगिक क्षेत्रों में अपने रोजमर्रा के पेट पालन के लिए काम कर रहे हैं। तो जिस क्षेत्र में जो काम होता है उसी काम को लेकर के लोग काम कर रहे हैं अपने जीवन भरण पोषण के लिए। सब लोगों की याचिका चलाने के लिए अन्य अन्य साधन संसाधन है। सर, जो कल क्रशर के अंदर जो खनन चल रहा था तो वहाँ पर 2 गुट के आदमी जो खनन कर रहे थे, तो हमारे साइड के 2 लड़के थे जो ट्रैक्टर ट्रॉली चलाते हैं यहाँ पर खनन के अंदर। तो दूसरे समाज जो कच्चे समाज है, तो वहाँ का जो चांदवीर लड़का है, दिनेश है, तो और उसके अन्य साथी जिसके परिवार से है, यार दोस्त है जो, तो उन्होंने जो कल आपस में क्रशर वालों के साथ में जो झगड़ा हुआ उनका, तो झगड़ा होने के बाद फिर जो हमारे जो 2 लड़के वहाँ पर जा रखे थे तो क्रशर में तोड़फोड़ करी, पत्थरबाजी करी उन्होंने। तो हमारे लड़के के एक पत्थर जो सिर में आकर लगा, सिर में या मुँह पर आकर लगा। तो लगने के बाद फिर मैं जो उस भाई ने घर कॉल की अपने कि भाई ऐसे ऐसे हो गया, मुझे ले जा लो आप। तो ले जाने के लिए भाई उसका भाई गया छोटा वाला से लेने के लिए। तो उन्होंने उसके साथ भी मारपीट करी। मारपीट करने के बाद वो अपनी जान बचाने के लिए उसका भाई भी भाग गया वहाँ से गाड़ी छोड़कर। और जो लड़का जिसके पत्थर लगा था उस भाई को भी काफी चोट के बाद में उसके सिर में ब्लड मारा और उसे बीच में बिठा के ले गए। और उस भाई का अब तक ये नहीं पता चल पाया कि लड़का है कहाँ हमारा। तो हमारा जो निवेदन है कि हमारे लड़के को जो हमको दे दो जहाँ पर भी है। बात हुई है, बड़ी सकारात्मक बात हुई है। जो आदमी गायब है उसकी भी तहरीर भी थी और अभी इंस्पेक्टर साहब के जो दरोगा जी है अभी वो गांव में ही है और उन्होंने अभी हमारे सामने निर्देश दिया ना कि नाम था उसका उदयवीर, उसे पुलिस उठा कर लाओगी। उसके यहाँ से मोटरसाइकिल बरामद हुई है और उससे जो उठा पुलिस लाएगी उसमें से फिर कुछ निकलेगा, क्या निकलता है वो आने के बाद पता लगेगा।